तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर विद्युत धारा स्टार्ट कर रहे हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में आवेश के बारे में पढ़े थे लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या होता है। चलिए इस पर एक बार और फोकस करते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश एक पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है, जिससे कि क्या होता है, पदार्थ किसी भी छोटे छोटे कण को इसी गुण के कारण अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको क्या किया जाता है, आपस में अगर रगड़ा जाता है तो इस पर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होता है, स्थानांतरण होते हैं, एक पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं तो क्या होते हैं, ये पदार्थ वैद्युतमय हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब ये पदार्थ पर क्या आ गया, आवेश आ गया। यानी कि ये पदार्थ क्या हो गए, आवेशित हो गए। और इसी जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर आ जाते हैं तो क्या होते हैं, और ये आवेशित हो जाते हैं, और इसी गुण के कारण ये क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को, छोटे छोटे पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी को क्या कहा जाता है कि अब इस पर आवेश आ गए। ठीक है, तो ये था आवेश। चलिए हम लोग जानते हैं सुचालक या चालक क्या होता है। तो ये क्या है, ये एक पदार्थ का गुण है। ये भी क्या है, एक पदार्थ का गुण है, जिससे कि क्या करता है, ये जैसे कि कोई पदार्थ हो गया तो ये क्या होता है, जब हम चालक उस पदार्थ को कहेंगे जिससे क्या होता है कि वो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से यानी सुगमता से प्रवाहित होने दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक या सुचालक पदार्थ कहेंगे। यानी क्या, ये अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, विद्युत धारा प्रवाह होने दे, तो क्या कहलाएंगे, वो चालक पदार्थ कहलाएंगे। अब कोई भी पदार्थ है तो वो चालक पदार्थ कब बन जाता है, चालक पदार्थ वो कैसे बन जाएगा। तो कोई भी पदार्थ, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ बना है उसके सबसे छोटे जो कण है वो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि इसमें, तो वैसे जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। इसके अंदर ये क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें गति करते रहते हैं, वैसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं कि वो पदार्थ क्या है, चालक है। ठीक है, तो ये चालक पदार्थ में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में इसमें गति करते रहते हैं। अब आते हैं अचालक या कुचालक। तो वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर जाने नहीं देता है या उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक। और कुचालक पदार्थ का एक गुण क्या होगा कि इसमें क्या होंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसके क्या कारण क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जब इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें स्वतंत्र क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें स्वतंत्र नहीं है, यानी ये बंधे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो इसको कैसे ले जाएंगे, ढोएंगे, इसको नहीं ढोएंगे। तो क्या होगा कि जो कुचालक या अचालक पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं या नहीं होता है। ठीक है, ये था अचालक या कुचालक पदार्थ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक विद्युत धारा पर।
तो विद्युत धारा क्या होता है कि किसी भी परिपथ में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का जो प्रवाह होता है ना, उसी के दर को क्या कहते हैं, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि किसी परिपथ में आवेशों के सुव्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या एक और भाषा में कह सकते हैं कि किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यदि किसी बंद परिपथ में टी समय में, यदि किसी बंद परिपथ में टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर Q हो तो क्या होता है, उस परिपथ की विद्युत धारा की प्रबलता क्या होगी, I बराबर Q/T, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा को सूचित किया जाता है I से, Q क्या है, आवेश की मात्रा है, और T क्या है, समय है, जिसे संयुक्त रूप से I बराबर Q/T कहा जाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम्ब/सेकंड होता है। अब ये कूलम्ब/सेकंड आता कैसे है, तो यहाँ देखते हैं। तो ये क्या है, Q आवेश है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और ये क्या है, समय, तो समय का क्या होता है, सेकंड। इस तरह से जो विद्युत धारा है उसका मात्रक हो जाता है कूलम्ब/सेकंड। इसे एक और नाम से जाना जाता है एम्पियर, जिसे A से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किए थे मैरी आंद्रे एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इस पर अध्ययन किए थे। इन्हीं के नाम पर इसका SI मात्रक एम्पियर रखा गया है। ठीक है, तो इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो अगर किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहा जाता है। या किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है वो सुव्यवस्थित रूप से हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है अगर सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहित हो रहे हैं तो क्या होंगे, उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि 1 एम्पियर, ये जो एम्पियर है 1 एम्पियर कितना को कहेंगे, तो अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में, अगर कोई परिपथ है, अगर इस परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो जाता है तो इस विद्युत धारा के परिपथ की प्रबलता कितना होगी, 1 एम्पियर होगी। यानी अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ की विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होगी। आई होप कि हम लोग एम्पियर 1 एम्पियर समझ पाए हैं। अगला हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिष्ट धारा और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दिष्ट धारा क्या होता है कि किसी परिपथ में इसका क्या होता है, मान, यानी कि विद्युत धारा का मान और विभवांतर दोनों नहीं बदलता है, यानी कि दोनों क्या रहता है, नियत रहता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा और विभवांतर का मान क्या होता है, नियत रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, किसी परिपथ में धारा का मान और विभवांतर दोनों समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या होता है। तो क्या होता है, दिष्ट धारा
एक ही दिशा में बहता है, ठीक है, ये एक ही दिशा में, पहला है कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहता है, इसका क्या होता है, दिशा चेंज नहीं होता है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा के क्या होते हैं, दिशा बदलता रहता है, ठीक है, इसकी दिशा बदलता रहता है, ठीक है। और अगला इसमें दिष्ट धारा में है कि इसको हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, जबकि इसको हम लोग ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा।